बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच में एक नर्सिंग का छात्र था और उस छात्र को डीएमसीएच में घुसकर उसकी पत्नी के पिता ने गोली मार दी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लड़का खराब होगा, क्रिमिनल होगा, दहेज मांगा होगा, क्या हुआ? तो जातिवाद की ये सनक समझिए और बताऊंगा कैसे इस देश का पत्रकार और कैसे इस देश के जातिवादी मनुवादी सोचते हैं, वो सोचिए। डीएमसीएच दरभंगा के आपातकालीन विभाग परिसर में सोमवार को शाम नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले एक छात्र को गोली मार दी गई। छात्र की मौके पर मौत हो गई। वहां मौजूद नर्सिंग के छात्रों ने गोली मारने वाले को पकड़ लिया, लेकिन अब इसका नाम जानिए। सूचना पर पुलिस पहुंची है और पूरा नाम बता रहा हूं। मृतक छात्र जो है वो राहुल मंडल है, लेकिन ये मनुवादी मीडिया मंडल छुपा रहा है। सुपौल जिले के पिपरा थाना के वो गणेश मंडल जी का पुत्र था, जबकि हत्या करने वाले का नाम प्रेम शंकर झा है, जो सहरसा जिले का निवासी था। खबर ये थी कि जिस मंडल को गोली मारी गई है वह मृतका वह ससुर है, झा जिसने गोली मारी है। उन बच्ची से कोर्ट मैरिज किया था और ये इनके पिता को हजम नहीं हुआ। अब सोचिए, वो हिंदू था, वो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बनाने चला है। आप समझ रहे हैं? आप बस कल्पना कीजिए। और मैं एक पत्रकार की बात आज बताऊंगा। मैं ये खबर अमूमन इस तरह की खबरें करता नहीं हूं, लेकिन मैं एक पत्रकार का पोस्ट बताऊंगा और उसके बाद उसमें जो कमेंट है वो बताऊंगा, और तब आपको लगेगा कि क्या ये माना जाए कि ये जातिवाद, इस जाति के लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, सब में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन ये पत्रकार जातिवाद और मनुवाद को पोषित करने वाला खबरों को भी शेयर करता है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग अब खुलकर बोलने लिखने भी लगे हैं जातिवाद और मनुवाद के पक्ष में। तो सोचिए, जब ये अब खुलकर बोलने और लिखने लगे हैं तो इनके दिमाग में कितना जातिवाद भरा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जातिवाद मनुवाद अंग्रेजों की दी हुई नहीं है, ये जातिवाद और मनुवाद ब्राह्मणवादियों की दी हुई है। सोचिए, यादव कथावाचक था तो उसका बाल मुड़ दिया गया, एक पटेल कथावाचिका थी तो कथा नहीं कहने दिया गया, एक साहू कथावाचिका थी तो उसको कहा गया कि डांस करो। ये जो जात, सोचिए उस राज्य में, बिहार में हो रहा है जहां जगदेव बाबू की शहादत है, जहां कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री है, जहां मंडल समाज के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। बस आप कल्पना कीजिए कि जब मनुवाद होगा, मनुस्मृति का दौर होगा, तब क्या होता होगा। डीएमसीएच में घुसकर सिर्फ इसलिए किसी को आप गोली मार देंगे क्योंकि उसने आपकी बेटी से लव मैरिज किया है। लेकिन इसके डिफेंड करने वाले लोगों की कहानी सुनिए। मेरी चिंता वो है, और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। सोशल मीडिया है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप लोग इस स्क्रीनशॉट को देखिएगा, तब पता चलेगा कि कौन कैसे सोच रहा है, और इसको क्या एक टेस्ट माना जाए। क्या ये माना जाए कि देश में लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, और हम लोग तो जानते हैं कि लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर जाति और मजहब के लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं होंगे, जज भी सोच सकता है ऐसे। अब ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। निशिकांत झा, ये साहब पत्रकार हैं, पता नहीं किस चैनल में होंगे। बिहार की बेटी तनुप्रिया झा जो अपने माता पिता की नहीं हुई, बड़ा सवाल है वो अपने सास ससुर की होगी। सोचिए, ये आदमी कैसे शब्दों की कलम कसाईगिरी कर रहा है। उस लड़की को उसके ससुर और सास के साथ रहना था, उसने ससुर और सास को देख के शादी की थी। ससुर और सास को क्या हाथ पैर दबाना था? मतलब ये आदमी लॉजिक क्या दे रहा है कि वो अपने माता पिता की नहीं। सोचिए, कानून है कि 18 साल की बालिग होने के बाद कोई भी लड़की, मेरी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी। आप सोचिए, ये लोग वही लोग हैं जो अगर इनकी मां किसी से शादी कर ले, सेकेंड मैरिज, तो गर्दन काट देंगे। जबकि भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, यहां तलाक लेके आप दूसरे से शादी कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग को जाति से कितना प्यार है कि कैसे गोल गोल घुमा रहा है। सो देखिए, इसमें मंडल के सास ससुर का क्या लेना देना है। और मेरी बेटी, मेरी बहन, कोई भी महिला किससे शादी करेगी, ये उसका फैसला है। आप ज्यादा से ज्यादा उससे रिश्ते तोड़ सकते हैं, संबंध तोड़ सकते हैं, आप मार नहीं सकते हैं किसी को। लेकिन जातिवाद और मनुवाद जब आपके जहर में भरा हो तो
बेटी क्या, अपनी पत्नी की भी हत्या करवा देते हैं, बेटे से मां की हत्या करवा देते हैं ये लोग। ये जातिवाद है, सोचिए। तो बिहार की बेटी तनुप्रिया झा जो अपने माता पिता की नहीं हुई, कैसे, मतलब किसी से शादी कर लेना माता पिता के खिलाफ है। अब स्क्रीनशॉट देखिए तब समझिएगा। सुशील कुमार ठाकुर, ये कोर्ट, लगता है इनके तस्वीर से कि ये पेशागत रूप से कोर्ट में काम करते हैं। इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये समर्थन कर रहे हैं, नहीं समर्थन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनके ट्वीट से। लेकिन अगर ये निचली लाइन ये कह रहे हैं कि वो लड़की माता पिता की नहीं हुई तो सास ससुर की भी नहीं होगी, तो हो सकता है कि ये समर्थन कर रहे हो, मुझे नहीं पता। उसके बाद देखिए रमेश कुमार चौबे, ठीक हुआ है इसके साथ। रमेश कुमार चौबे कह रहा है कि ठीक हुआ है इसके साथ। ठाकुर जी का क्या राय है वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो पोस्ट के हिसाब से कह रहे हैं तो निशिकांत झा ने लिखा कि वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई तो सास ससुर की भी नहीं होगी, तो ये कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ये रमेश कुमार चौबे कह रहे हैं ठीक हुआ है इसके साथ। उसके बाद सोचिए संजय कुमार झा कह रहे हैं बिल्कुल सही किया है इसके साथ। मैंने नीचे लिखा क्रिमिनल हो तुम सब जो ये लिख रहे हो। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं ये लोग और किस तरह से ये लोग सोचते हैं। एक लड़की जिसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, लड़का भी नर्सिंग का छात्र था, आप उसकी सरेआम हत्या कर रहे हैं। अब सोचिए, मंडल पिछड़े समाज में आते हैं, थोड़ी बहुत जमीन भी होती है। अब सोचिए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जिनके वोट से ये सरकारें चल रही हैं, जिनके मंदिर चढ़ावे से ये मंदिर भरा पड़ा है, जिसके दम पर ये हिंदू धर्म टिका हुआ है, जिसके ये लोग लाभार्थी हैं, और हत्या हो जा रही है, तो सोचिए दलित समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ क्या होता है, अब अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जातिवादी और मनुवादी जो है ना, ये इस देश के सबसे बड़े नासूर हैं और कानूनन तरीके से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं इस शख्स का कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, कुछ पोस्ट जो ये शेयर करता है वो समझिए। ये कहता है कि मुख्य सचिव का पद मुखिया जैसा लगता है। अब ये देखिए, ये शख्स कैसा पोस्ट शेयर करता है। ये कोई कैलाश कुमार मिश्रा है। ये शख्स लिखता है एक पोस्ट जिसको ये शख्स ने शेयर किया है कि ब्राह्मणवाद पर बहुत नकारात्मक सोच विचार, राजनीति तथा कथित विद्वानों और परिवर्तन के लठधारी सोशल एजेंट को सुनते रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। सत्ता के विपक्ष तक सभी लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को कोसते रहते हैं। ब्राह्मण नेता भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को गाली देना नहीं भूलते, लेकिन सच कुछ और है। यह घृणा भारत में ईसाई मिशनरी, अंग्रेजी शिक्षा, ये सोचिए, ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को दोष दे रहा है, मिशनरी को दोष दे रहा है। ये मिशनरी आया हत्या करने। सोचिए, मैकाले न होता तो हम लोग अंग्रेजी न बोल पाते और हमें बाबा साहब न मिलते। मुस्लिम तुष्टीकरण, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म का परिणाम है। यह यथार्थ नहीं है। ब्राह्मण न तो जमींदार रहे, एक आध अपवाद को छोड़कर, न बलंठ न अत्याचार। अरे ये जाति को नहीं कहा जा रहा है ब्राह्मण को, ये ब्राह्मणवाद को कोसा जा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि चावल देखना हो तो ये भात पका है कि नहीं, एक चावल निकालिए। तो इस पोस्ट पर जो 3-4 ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इस घटना को सही कह रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या किसी की हत्या सिर्फ इसलिए कर देनी चाहिए कि उसने अपनी जाति और धर्म से अलग शादी की है? और जब संविधान है, पुलिस का राज है, बस आप कल्पना कीजिए कि जब संविधान नहीं होगा, पुलिस का राज नहीं होगा, मनुस्मृति का दौर होगा, तब क्या हुआ होगा? क्या शीशे नहीं पिघलाए गए होंगे? क्या जीव नहीं काटा गया होगा? और आज भी क्या आप किसी जातिवादी, मनुवादी को कैसे पहचानेंगे? आप सोचिए, हत्या को जायज ठहराया जा रहा है। आप बस कल्पना कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में बुद्ध जब रिफॉर्म कर रहे थे तब बुद्धिस्ट राजा थे। इस देश में जब कबीर और रविदास महाराज लड़ रहे थे तब मुगल राजा थे, तब भी उनको सुरक्षा मिली। इस देश में बाबा साहेब पेरियार और फूले लड़ रहे थे तब अंग्रेजों की सत्ता थी। और आज आरएसएस और मनुवादी सत्ता में बैठे हैं। बस आप अंदाजा लगाइए। और अच्छा हुआ आरएसएस और बीजेपी 10 साल पहले, कांग्रेस सिर्फ जातिवादी थी, ये बीजेपी आरएसएस जातिवाद और मनुवाद का कॉकटेल है। और तमाम दलित पिछड़े अब समझने लगे हैं। शुक्रिया आरएसएस, जो काम बाबा साहेब फूले
का संघर्ष नहीं कर पा रहा था वो तुमने सत्ता में आकर कर दिया। अब इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना है कि आपका क्या होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।